तो है, मैं बहुत टाइम से माइक्रोबायोलॉजी का बुक पढ़ रही थी, जिसे पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मौत आती है, क्योंकि उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज़ के नाम होते हैं ना, कि उनको याद करते-करते मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। तो ख़ैर, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ उसको पढ़ के, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जूनियर्स के साथ थोड़े गप्पे लड़ाए जाएँ। लेकिन मैं जैसे ही उनके रूम में गई, तो उन लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे डिस्टर्ब करने का मन नहीं किया, तो मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ उनके सामने, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं और थोड़े से बात करने में भी उनको शायद अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता होगा मेरे साथ, क्योंकि खुल के बात कर नहीं पाते हैं उन लोग। अभी क्योंकि उन लोग अभी नए हैं इस मतलब पीजी में। तो फ़िलहाल मैं अपनी फ्रेंड्स को ढूँढते-ढूँढते छत में जा रही थी। छत में जाते-जाते मुझे किचन से इतनी अच्छी खुशबू आई ना सब्ज़ी की, कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं जाके देखने लगी कि क्या बना है। तो आज हमारे रूम में बना है एग की सब्ज़ी, जो कि मेरी फ्रेंड बनाई है। फ़िलहाल खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि अच्छा ही बना होगा, अब खाने में पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। तो फ़िलहाल मैं उसको ढूँढते-ढूँढते छत में गई। छत में तो जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे सीढ़ी चढ़ने में इतनी ज़्यादा आलस आती है ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फ़िलहाल मुझे जाना तो पड़ेगा, कि मुझे जानना था कि वो छत में क्या कर रही है, और मैं चुपके-चुपके से जा रही थी। मैंने सोचा उसको कि मैं डराऊँ उससे, लेकिन वो पहले ही मुझे देख ली थी सीढ़ी से चढ़ते। तो ख़ैर, मेरा तो ये प्लान फ्लॉप हो गया उसको डराने का, और हम लोग छत में थोड़ी-सी मस्ती वग़ैरह कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ से सारी चीज़ें, आधा रायपुर यहाँ से दिख जाता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है हमारी। सबसे ऊपर फ्लोर में जाने के बाद हमारे सारे बिल्डिंग्स दिखते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई बंदा या फिर बंदी छत में आए। अभी के टाइम पे कोई नहीं दिख रहा था छत में, क्या पता गर्मी के टाइम पे दिख जाए, लेकिन अभी ठंड का मौसम है, तो अभी कोई नहीं दिख रहे थे छत पे। हम ही 2 ही लोग थे जो मस्ती कर रहे थे, और फिलहाल हम लोग मस्ती वगैरह करके छत से भी नीचे आ गए। और रूम में आने के बाद मुझे बिस्तर दिखता है, मेरा मन कर रहा था सो जाऊँ, क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम से मतलब कंटिन्यू अभी 2-3 दिन से लेट नाइट सोना हो रहा है। तो मेरा तो मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, लेकिन सो भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है, अभी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं फटाफट से बुक निकाली और पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे टाइम से पहले पहले ही सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके साथ-साथ 2 और सब्जेक्ट है, उनका भी सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बाद खाना-वाना खाया, खाना-वाना खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, और ये मोहतरमा कब से हो गया, सुबह से हो गया मैं इसको देख रही हूँ। मैंने इसको कितनी बार बोला पढ़ ले, लेकिन ये मोहतरमा पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको देख के मुझे और ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं खुद को समझा के पढ़ने बैठ गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने पढ़ा, उसके बाद ये मोहतरमा सो गई। इसको देख के मुझे और ज़्यादा नींद आने लगी, और खाना खाने के बाद अगर पढ़ने बैठो तो और ज़्यादा नींद आने लगती है कि क्या ही बोले, और एग्ज़ाम टाइम पे तो और ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्या ही हो जाता है हम लोगों को। तो कैसे भी करके जो बचा था मेरा, मैंने उसको कंप्लीट किया है, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ सोने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।